हम लोग देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपका होगा 150 मिनट, मतलब 2.5 आवर होंगे। ओके, एंड ये जो जो हम लोग एग्ज़ाम का पेपर 1 पेपर 2 होता है, एक प्राइमरी लेवल होता है, एक जूनियर लेवल होता है। तो इस टाइम पे अभी हम लोग 6 to 8 वाला जूनियर लेवल एग्ज़ाम वाले सिलेबस को देख रहे हैं। ओके, तो इसमें ये 150 मिनट्स का ये पेपर होगा और जिसमें से आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ओके, तो इसमें से 4 पार्ट्स में आएगा। अब इसको आपको ध्यान से ये देखना है कि आपको कितने सेक्शन में क्या-क्या आएगा। ओके, तो इसमें से जो फर्स्ट वाला है, सबसे पहले आपका आएगा 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो सीडीपी के आएंगे। ओके, बाल विकास एंड शिक्षण विधि। ओके, ये सबके लिए होगा और जो सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आएगा वो होगा हिंदी, जो कि क्या है, वो भी आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, आपको ये कंपलसरी है। जैसे कि सीडीपी कंपलसरी है वैसे ही आपको हिंदी भी कंपलसरी है। फिर आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो सेकंड लैंग्वेज में, आप अगर इंग्लिश चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, अगर आप उर्दू चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू चूज़ कर लीजिए और अगर आप संस्कृत चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके भी आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन और आपको 30 मार्क्स के होंगे। एंड जो फोर्थ पार्ट है, इसमें से आपको याद रखना है कि अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन में, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, बीए किया है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सामाजिक विषय वाला है वो वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपने बीएससी किया है तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर वाला पार्ट यूज करेंगे जिसमें गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए लिखा है। ओके, इसके जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन एसएसटी या आप अगर मैथ्स और साइंस के हैं तो उसके आएंगे। ओके, तो ये आपका है कि आपके 150 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, और ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम लोग हर पेपर का क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं आपको किसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो हमारा जो इसमें फर्स्ट लिखा है जो है सीडीपी, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें से आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये जो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम इस टाइम पे दिया हुआ है तो ये आपको डेवलपमेंट, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये वही है, ये पर आपको इसमें सिलेबस में हिंदी में लिखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चे वो याद करें, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उसको पढ़ना है। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सारा है। भाषा विकास मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना है। अभिव्यक्ति क्षमता एवं विकास पढ़ना है। सृजनात्मकता पढ़ना है, सृजनात्मकता क्षमता का विकास पढ़ना है। ओके, अब एंड जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें है बाल विकास के आधार पर एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। ये जो आपको जब आप सीटेट का एग्ज़ाम सीडीपी का दे रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये आपका वही वाला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। फिर इसमें से आपको लर्निंग का, ये जो आपने लर्निंग के फैक्टर मेथड्स पढ़े हैं वो आपको करना है। और इसमें से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सीटेट की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि सीटेट में थॉर्नडाइक दिया हुआ है पर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। उसमें से जीन पियाजे को ज़्यादा फोकस दिया गया है, कोलबर्ग को ज़्यादा फोकस किया गया है। बट इसमें से क्या है, इसमें अधिगम के नियम में आप देखें तो थॉर्नडाइक को पढ़ना कंपलसरी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो इसमें आपको थॉर्नडाइक को पढ़ना और जितनी भी लर्निंग के जो थ्योरीज़ हैं उनको पढ़ना है। ओके, थॉर्नडाइक का इसमें जो ट्राई एंड एरर का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पढ़ना है और पेवलव की आपकी थ्योरीज पढ़नी है और स्किनर को भी पढ़ना है।
स्किनर पढ़ना है, विगोत्स्की तो आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, वो सारे भी इसमें आपको पढ़ने हैं। आपको ये पियाजे भी पढ़ना है, विगोत्स्की भी को भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड इसमें शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेक्षण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। एंड समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा ये भी आपने सीटेट में पढ़ी हुई है, वही चीज़ें सब इसमें पढ़ना है। इसमें से आपका देखिए समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण, ये सारी चीज़ें, और समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीक, ये आपको पढ़ना है। और ब्रेल लिपि के बारे में आपको पढ़ना है, और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं, इनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, जैसे जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, ये सारी आपको पढ़ना है। ओके, इसमें से आपको ये देखिए शोध, ये प्रेक्षणा और अधिगम मतलब मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये भी आपको पढ़ना है। आप अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरण, ये भी बोध एवं संवेदनाएं, ये त्रुटियां, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, एंड आपको अब आते हैं, ये आपका ये जितना मैंने अभी सिलेबस बताया ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। ओके, एंड इसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपने ये हिंदी लैंग्वेज जो कि कंपलसरी है सबके लिए, या आप इंग्लिश मीडियम से आप हो या आपकी लैंग्वेज जो भी हो, पर आपको इसमें से हिंदी कंपलसरी है। बट सीटेट में जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी में कोई चूज़ करते थे, सेकंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत में कोई चूज़ करते थे, वैसे इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी जो रहेगी वो कंपलसरी ही रहेगी। सो आपको हिंदी में क्या क्या करना है ये देख लीजिए, जैसे कि अपठित अनुच्छेद आए, मतलब जो आपका पैराग्राफ आता था, अनसीन पैसेज आता था, वो सारी चीज़ें ये हैं। एंड इसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद आएंगे, सर्वनाम के भेद, विशेषण, क्रिया के भेद, वाच्य, और इसमें से जो अनुस्वार और ध्वनियाँ होती हैं भाषा में वो पढ़ेंगे। वर्गक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को पढ़ेंगे। अवयव के भेद पढ़ने पड़ेंगे, अनुस्वार पढ़ने पड़ेंगे, साथ से विभिन्न रूपों का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, वाक्य प्रयोग पढ़ने पड़ेंगे, वाक्य निर्माण, जैसे कि आपको 3 टाइप के वाक्य होते हैं, एक सरल वाक्य होते हैं, एक संयुक्त वाक्य होते हैं, और एक मिश्रित वाक्य होते हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। विराम चिन्हों की पहचान और उपयोग पढ़ना पड़ेगा। वचन, लिंग, काल का प्रयोग पढ़ना, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास विग्रह, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़नी पड़ेंगी। संधि एवं संधि के भेद पढ़ने पड़ेंगे, और अलंकार पढ़ने पड़ेंगे। ओके, ये तो आपका हो गया जो आपकी ग्रामर और अनसीन पैसेज से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो। एंड इसमें से जो होती है लैंग्वेज पेडागोजी, जैसे हम लोग सीटेट में पढ़ते थे वैसे इसमें भी ये आएगी। ओके, इसके भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं। ये सेम वैसे वही टॉपिक हैं जो कि आपके सीटेट में थे लैंग्वेज पेडागोजी के, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो इसमें आपको बस वो रिवीजन करना पड़ेगा। अधिगम अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य एवं बालक इसे किस प्रकार उपकरण का प्रयोग कर सकता है, ये अब इसमें देखिए मौखिक और लिखित रूपों में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम,
एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ एंड उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो कंपलसरी आती है हिंदी लैंग्वेज वो। एंड अब आपको जो आता है थर्ड में जो आएगा वो आपको इसमें से चूज़ करना होगा। अब हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। तो या तो आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में आपको किसी एक को चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या है। सो इंग्लिश में एक आपका अनसीन पैसेज आएगा जैसे हिंदी में आता है। उसी में आपको क्या मिलेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलर और फेमिलियर जेंडर, और आपको सफिक्स विथ रूट वर्ड्स एंड यूज ऑफ somebody, nobody, anybody, parts of speech, narration, active voice, passive voice, synonyms, antonyms, use of homophones, use of respect in sentences, silent letter in words, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड उर्दू में देखिए, जिन स्टूडेंट्स को उर्दू में है तो ये आपका उर्दू का सिलेबस है। ये आपका उर्दू का सिलेबस है। इसमें भी आपको मतलब आपको अपठित अनुच्छेद जिसको अनसीन पैसेज बोल रहे हैं ये आपको मिलेगा ही। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये सारा उर्दू का सिलेबस है। ओके, ये आप देख लीजिए। एंड इसके बाद आपको मिलेगा संस्कृत का सिलेबस। ये संस्कृत में आपका क्या क्या है, इसमें भी आपको अपठित अनुच्छेद मिलेगा, संधि, स्वर, व्यंजन, अव्यव, समास, लिंग, वचन, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्ययवाच्य और ये संज्ञाएं और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग, ये सारे जितने भी हैं उपकारांत और ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। सर्वनाम, ये संस्कृत वाले स्टूडेंट्स के लिए है सिलेबस। एंड इसमें और भी है, संस्कृत की जो पेडागॉजी होती, सब्जेक्ट पेडागॉजी, उसके भी हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट का ही है, विशेषण, धातु और संख्याएं। एंड ये जो आपका सेकंड है जो लैंग्वेज पेडागॉजी है, उसमें से आपको अधिगम और अर्जन, जिसको हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन बोलते हैं, वही है। भाषा अध्ययन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक, लिखित, ये सारे वही है जो हम लोगों ने हिंदी में अभी देखी थी। तो ये आपकी हो गई संस्कृत। अब आते हैं जो हमारा फोर्थ सेक्शन है, जिसमें से आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ्स या साइंस में कुछ एक सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के हैं, बीए के हैं, तो आपको जो सेकंड वाला सोशल स्टडी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम लोग पहले मैथ्स का देख लेते हैं क्या सिलेबस है। ये हमारा है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में आपका क्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और परिमेय संख्याएं, ये हैं। पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समावर्तक मतलब वो एलसीएम और एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, ये है सारा, और सर्वांग समीकरण और बीजगणित धारणा मतलब अलजेब्रा में क्या क्या है। तो अलजेब्रा में आपको चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर की घात, ये आपको मिलेगा। और ये बीजीय व्यंजकों में मतलब ये जो अलजेब्रा में जो आप पढ़ते हैं ये अलजेब्रा का है। युग्म पद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, और ये समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित,
इसमें से अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा बिल और कैश मेमो, ये आपको मिलेगा। सांख्यिकी में आपको आंकड़ों का वर्गीकरण, पेक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपको मिलेगा। मतलब वो जो आप पढ़ते हैं मीन, मीडियन, ये वाला। पाई और दंड चार्ट, ये आपको मिलेगा। प्रायिकता ग्राफ और दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जिसको कहते हैं, और घातांक। ये आपके हो गए मैथ्स का जो सिलेबस दिया। इसमें कुछ और भी है मैथ्स में। ये मैथ्स में है एक गणितीय और तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस हो गया। अब हम देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या है। जो साइंस का सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो जो साइंस का सिलेबस है, आप ये याद रखिए कि चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, आपको जितने भी एग्ज़ाम आते हैं आपको एनसीईआरटी से ही जो मेजर पोर्शन आता है एग्ज़ाम का, वो एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी लेनी है। और 6th, 7th, 8th की, अगर आप ये 6th to 8th वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 6th to 8th की एनसीईआरटी लेनी है और उसको आपको कंप्लीट कर देना है। अगर आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट्स हैं, अगर जैसे जो लोग मैथ्स हैं तो ये मैथ्स की या साइंस की पढ़ लें। जो सोशल स्टडी के हैं उनको 6th, 7th, 8th में, जैसे 6 में हिस्ट्री की अलग बुक है और ज्योग्राफी की अलग बुक है, पॉलिटी की अलग बुक है। तो ये आपको बुक्स लेनी है और ये बहुत पतली पतली बुक्स हैं, कोई इतनी है नहीं कि बहुत मोटी हैं, आपको कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी हैं, पतली पतली हैं। आप उन बुक्स को रीड करिए, आपको वो आपके लिए बेस्ट हैं वो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और आप एक बार पढ़ लेंगे, आप सीटेट के लिए पढ़ेंगे तो आपको यूपी टेट में भी वो काम आएंगी एंड आपकी जो वैकेंसी वाले एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी काम आएंगी। तो ये अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा सिलेबस दिया हुआ है साइंस के लिए। साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक की जो प्रक्रिया है उसको, सजीव तथा निर्जीव पदार्थ, ये आपको पढ़ना है। और जंतु की संरचना एवं कार्य पढ़ना है। सूक्ष्म जीव एवं उसका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव, मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर है जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण और जल संरक्षण। पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, साबुन
और खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। एंड कुछ और चैप्टर हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। और इसमें से इसकी जो पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी, इसमें आपको क्या देखना है, तो इसमें आपको देखना है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अभिनवता, पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल स्टडी और या तो सामाजिक अध्ययन का क्या सिलेबस है। तो जब आप सोशल स्टडी पढ़ते हैं तो इसको आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स या उसको पॉलिटी कह देंगे, और ज्योग्राफी। तो ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको देखना है। जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो अगर आप देखें तो ये आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो जैसे जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो एसएससी जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही आते हैं जैसे एनसीईआरटी पे लिखे हैं। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको 60 में से अगर आपको 40 प्लस मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ आप उसकी एसएसटी ही पढ़ लीजिए, तो सिर्फ एनसीईआरटी ही एसएसटी के लिए पढ़ लीजिए तो आपको 40 प्लस मार्क्स आने श्योर हैं। तो उसी तरीके से इसमें कुछ कुछ पूरे वैसे ही टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें से जो जो टॉपिक दिए हुए हैं आपको उससे वो पढ़ लेने हैं एनसीईआरटी से, तो आपको इसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, अगर आप इस फील्ड में हैं, टीचिंग वाली फील्ड में हैं, आपको कोई भी इसका, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट हो, आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर कवर कीजिए। और रही बात ये सोशल साइंस की एनसीईआरटी की, तो उसमें से अभी मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ अभी मैं कर रही हूँ। तो जिसको जिसको सोशल स्टडी की एनसीईआरटी देखनी है, जैसे कि मैंने उसमें पूरे वीडियो में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई है, मैंने उसमें कोई अलग से कोई नोट्स नहीं डाले हैं कि आपको ये लगे कि मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया है, नहीं, मैं सेम टू सेम जो एनसीईआरटी है मैं वही कवर करा रही हूँ। और क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने क्या किया उसमें से आपके अंडरलाइन करती जा रही हूँ जब मैं पढ़ा रही हूँ उसमें। तो अंडरलाइन करने से क्या हुआ है कि अगर आप बुक लेके बैठिएगा एनसीईआरटी, और जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप अपने बुक में भी वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, या एक बार मेरा वीडियो से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप दोबारा उसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। जो जो चीज़ें आपको नहीं याद रह रही हैं या आपको ज़्यादा फैक्चुअल लग रही हैं तो आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले आप बहुत ही सोशल स्टडी में आप ये जो एनसीईआरटी पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेरा अच्छे मार्क्स होंगे, और सच में ही आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। अगर आपको सोशल स्टडी की अगर एनसीईआरटी का है तो आप मेरे चैनल में जाके, इसमें मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी अब बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एनसीईआरटी सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से आपको जितनी भी एनसीईआरटी में कवर कराती जा रही हूँ धीरे धीरे उसमें वो वीडियो ऐड ऑन होते जा रहे हैं। हम लोग पहले अपने टॉपिक पे आते हैं और हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से हिस्ट्री जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य उत्तरकालीन भारत, गुप्तकाल राजपूत कालीन भारत, ये पढ़ना है, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना विस्तार, ये आपको पढ़ना है, मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन पढ़ना है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ये आपको पढ़ना है, और भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन,
स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। ये आपका हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम देखेंगे सिविक्स का सिलेबस क्या है। तो सिविक्स में पढ़ना है हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेशी नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। ये आपका हो गया सिविक्स का या पॉलिटी का सिलेबस। ओके, अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण और पृथ्वी की गतियाँ। ये आप 6th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर यही है। इसके बाद हम देखेंगे मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना। ये जो आपको दिख रहा है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये भी आपका पढ़ना है आपको। ओके, एंड अब हम लोग देखेंगे विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति और अन्य वन्यजीव। ओके, आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, ये नहीं है NCERT में, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, खनिज और उद्योग धंधे और जनजाति एवं नगरीकरण। ये आपको करना है। ओके, एंड आपको करना है धरातल के रूप बदलने वाले कारण, वो आंतरिक बाह्य कारण दोनों हो सकते हैं। फिर होता है वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। जब आप ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन एवं इसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, ये वाला जो चैप्टर है, और पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आपको देखना है, अगर आप गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग एवं इससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला और कढ़ाई कला, इसको पढ़ना है। और अगर आप शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको, उनका क्या सिलेबस दिया है, उनका दिया है शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उससे बचाव के उपाय, खेलकूद, खेल प्रबंधन और इसके महत्व। अगर आप संगीत के
सिलेबस है आपका, तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये देख लीजिए। संगीत में है आपका स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय ताल, तीव्र माध्यम वाले रोग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गान, देश गीत, भजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये है, अगर आप उद्योग विज्ञान और फल विज्ञान से, तो ये उसका सिलेबस है, ये आप देख लीजिए इनका सिलेबस। एंड ये जो आता है जो कि है सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको सबको ये ध्यान रखनी है, ये सबको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको सबको पढ़नी पड़ेंगी, ये वाला जो आपका सिलेबस है। कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास, पूछताछ और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हैं जो सबको पढ़नी पड़ेंगी। और ये क्या है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं, पढ़ाने की समस्याएं क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही, ये जो ये बी नंबर है ये वाला, ये आपको पढ़ना कंपलसरी है। ये आपकी जैसे सब्जेक्ट पेडागोजी होती है वैसी ही ये भी है, तो ये आप सबको पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जो हमारा सिलेबस है आज यूपी टेट का सिलेबस है, और ये जूनियर है 6 to 8 क्लास वालों के लिए, जो कि बीएड वाले स्टूडेंट्स देंगे। जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो 6 to 8 वाला देंगे, एंड जो डीएलएड या बीटीसी आप जिस भी नाम से जानते हैं, वो आप प्राइमरी लेवल वाला, जो मैं अभी अगले वीडियो में डालूंगी, उसका जो सिलेबस है वो बीटीसी या डीएलएड वाले वो देंगे। उसका भी सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी इसी चैनल पे। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।